एक कंपनी में काफी सारे लोग काम किया करते थे। लमसम 1000 के करीब लोग थे वहां। उस कंपनी में लंच का टाइम हुआ। काफी सारे लोग लंच में आकर के कैंटीन में चाय पीने लग गए। काफी सारे लोग लंच में आकर के कैंटीन में चाय पीने लग गए और आपस में बातें करने लग गए। जैसे बहस होता है उसी प्रकार से एक लड़के ने ऑक्शन रखा। एक लड़के ने ऑक्शन रखा। ऑक्शन क्या रखा? प्रश्न। वहां पे काफी सारे धर्मों के लोग थे और काफी सारे लोग थे, क्योंकि फैक्ट्री में लमसम 1000 से ऊपर लोग उस फैक्ट्री में काम किया करते थे। उस फैक्ट्री में जब कैंटीन में बैठे सभी लोग आपस में बातें करने लग गए, जिस प्रकार से काफी सारे लोग, आप लोग भी बैठते होंगे, कभी बातें करने लग जाते होंगे, उसी प्रकार से वो लोग भी आपस में बातें करने लग गए। हिंदू धर्म का इंसान था उसमें, मुस्लिम धर्म का भी इंसान बैठे हुए था, सिख धर्म का भी इंसान उसमें बैठा हुआ था, ईसाई धर्म का भी इंसान बैठा हुआ था, बौद्ध धर्म का भी इंसान उसमें बैठा हुआ था। अब सभी धर्मों के लोग उस कैंटीन में बैठ करके चाय पी रहे थे, क्योंकि लंच का टाइम था और सारे लोग बैठ करके चाय पीने लगे। अब वहां पे क्वेश्चन ये उखड़ गया कि सबसे बड़े कहने लग गए, सभी लोग आपस में कहने लग गए, तुम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, तुम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो, मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं ईसाई धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं बौद्ध धर्म से बिलोंग करता हूँ। सबसे बड़ा धर्म आखिर है तो है कौन सा? सबसे बड़ा आखिर धर्म है तो है कौन सा? तो सभी लोग, हिंदू धर्म के लोगों ने बोला कि सबसे बड़ा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म के लोगों ने बोला सबसे बड़ा मुस्लिम धर्म, सिख धर्म के लोगों ने बोला सबसे बड़ा हमारा सिख धर्म, ईसाई धर्म के लोगों ने बोला सबसे बड़ा हमारा धर्म ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म के लोगों ने बोला सबसे बड़ा हमारा धर्म बौद्ध धर्म। सभी को लेकर के बातें उखड़े जा रही थी, सभी को लेकर के सभी लोग बस यही बात करने जा रहे थे कि हमारा धर्म बड़ा। हिंदू धर्म के लोग कह रहे थे कि हमारा धर्म बड़ा, मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे थे कि हमारा धर्म बड़ा, सिख धर्म के लोग कह रहे थे कि हमारा धर्म बड़ा, ईसाई धर्म के लोग कह रहे थे कि हमारा धर्म बड़ा, और बौद्ध धर्म के लोग कह रहे थे कि हमारा धर्म बड़ा। क्या आप भी जानना चाह रहे हैं कि कौन सा धर्म बड़ा है सबसे? नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे। नरेंद्र कहानीकार की ऐसी ही जानकारियों से भरी कहानियां सुनने के लिए हम आपको सुनाते रहेंगे, ऐसी ज्ञानिष्ठ और जानकारियों से भरी कहानियां। तो प्यारे मित्रों, वो सभी लोग आपस में ही बहस किए जा रहे थे। तभी ऑफिस से साहब जी उठ करके आते हैं, वो भी कैंटीन में बैठ जाते हैं। अब सभी लोगों का चर्चा यही था, सभी लोग प्रश्न यही पकड़े हुए थे कि मेरा धर्म सबसे बड़ा। हिंदू धर्म के लोग कह रहे थे मेरा धर्म सबसे बड़ा, सिख धर्म के लोग कह रहे थे हमारा धर्म सबसे बड़ा, ईसाई धर्म के लोग कह रहे थे कि नहीं हमारा सबसे बड़ा धर्म, सिख धर्म के लोग कह रहे थे हमारा सिख धर्म सबसे बड़ा, बौद्ध धर्म के लोग कह रहे थे कि हमारा बौद्ध धर्म सबसे बड़ा। अब साहब जी बैठे कुर्सी पे और चाय पीने लग गए। अब सभी लोग इसी बात को लेकर के काफी ज्यादा कैंटीन में शोर मचा हुआ था। साहब जी ने सुना इस बात को, कहा हाँ भाई क्यों शोर इतना कर रहे हो? अब भाई साहब होता है, सर जी होता है वो, क्योंकि उसके नीचे सभी वर्कर आते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है और वो ज्ञानिष्ठ इंसान होता है। पढ़ा लिखे के बाद ग्रेजुएट होता है, ज्ञान भी ज्यादा होता है, इसीलिए वो कुर्सी पे बैठता है और वो बाबूजी कहलाता है। वो साहब जी इन सभी को देख करके, और ये आपस में सभी धर्म झगड़ रहे थे कैंटीन में बैठ करके चाय पीने। लंच का टाइम, देखो फैक्ट्री में लंच का टाइम, और अपने अपने धर्मों को लेकर के सभी लोग झगड़ रहे आपस में ही। तो साहब जी ने कहा अरे साइलेंट हो जा सभी लोग। तो सभी लोग साइलेंट हो गए। बताओ साहब जी, अच्छा मेरा धर्म सबसे बड़ा है कि नहीं? मेरा हिंदू धर्म। कहा कोई बात नहीं, चल तू भी बैठ पहले। मुस्लिम धर्म का बोला नहीं साहब जी हमारा सबसे बड़ा धर्म। बोला तू भी बैठ जा। सिख धर्म का बोला नहीं साहब जी हमारा सबसे बड़ा धर्म। तो बोला तू भी बैठ जा। ईसाई धर्म का बोला नहीं साहब जी हमारा सबसे बड़ा धर्म। बोला तू भी बैठ जा। बौद्ध धर्म का बोला नहीं साहब जी हमारा सबसे बड़ा धर्म। बोले तू भी बैठ जा। सभी लोग
बैठ गए। बोले झगड़ क्यों रहे हो, झगड़ क्यों रहे हो? सबसे बड़ा कौन है? धर्म। कोई भी धर्म, इस भारत देश के संविधान जो लिखा गया उसमें कोई भी धर्म बड़ा नहीं है। और ये सभी लोग आपके पूर्वज हैं जिनको आप पूजते हैं, जिनके आप नियमों पे चलते हैं अपने धर्मों के हिसाब से। आप हिंदू धर्म के लोग अपने नियमों से चलते हैं और अपने नियमों का पालन करते हैं। उसी प्रकार से सिख धर्म के लोग अपने नियमों से चलते हैं और अपने पूर्वजों को पूजते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के लोग अपने अल्लाह को पूजते हैं और अपने नियमों से हर कार्यक्रम को वो करते हैं। उसी प्रकार से अपने ईसाई लोग अपने धर्म के ईसा मसीह को मानते हैं और उनको पूजते हैं, अपने धर्म के अनुसार पे चलते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के लोग, तुम भी उसी प्रकार से चलते हो जिस प्रकार से आपके पूर्वज बताते हैं और आपको नियम समझाते हैं, उसी प्रकार से चलते हो। ये सब कुछ स्कूल में नहीं हमारे पढ़ाया जाता। कौन कौन स्कूल जाता है? हाथ खड़े करो। कैंटीन में जितने स्कूल जाते थे वो सभी लोग हाथ खड़े कर लिए। कैंटीन में जितने लोग स्कूल जाते थे वो सभी लोग हाथ खड़े कर लिए। बोले अच्छा तुमको कभी धर्म के बारे में स्कूल में पढ़ाया गया क्या? बोले नहीं सर जी, नहीं पढ़ाया गया। बोले नहीं सर जी, नहीं पढ़ाया गया मुझे स्कूल के बारे में, कभी भी धर्म के बारे में। ये कहाँ से पढ़ने को मिला फिर तुम्हें? क्यों झगड़ रहे हो इसके विषय में? बोले ये हमारे पूर्वजों और समाज में बैठने वाले लोगों से सब कुछ ये जानकारी मिलती है, जात की और सभी धर्मों की और हमारे पूर्वजों के पहचान की। तो स्कूल में शिक्षा क्या मायने रखती है? सभी स्टूडेंट झगड़ते नहीं है। कितने सारे स्टूडेंट रहते हैं? तुम्हारी तो यहाँ पे जनसंख्या सिर्फ 200 लोगों की है। स्टूडेंटों की जनसंख्या कितनी ज्यादा होती है? कभी स्टूडेंट को झगड़ते देखा है किसी बात को लेकर के? यदि कोई भी ऑक्शन होता है तो वो टीचर के पास जाता है। किसके पास जाता है? टीचर के पास जाता है उसका हल निकलवाने के लिए। उसी प्रकार से हर चीज का हल निकलता है, हल निकलता है। कोई भी धर्म तुम्हारा बड़ा नहीं है। सभी लोगों का, सभी लोग भारत में एक समान है धर्म। सभी लोग भारत में एक समान है धर्म। हमारे नियम, हमारा भारत का संविधान, ये सभी को बराबरी का ओहदा देता है और सभी को अपनी बात रखने का यहाँ पे सम्मान देता है। चाहे जो अपनी बात की कैटेगरी को रख सकता है। सभी लोग उस साहब जी की बात को समझते हैं और सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं और लंच का टाइम खत्म हो जाता है। सभी लोग जाकर के अपने ड्यूटी पे लग जाते हैं, यानी अपने काम पे लग जाते हैं। ये नारेंद्र कहानीकार की कहानी भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आप भी लग जाएंगे अपने काम में। नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।